सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है। कैसे आप अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को हर प्रकार के अनचाहे रोगों से बचा सकते हैं। अपना बचाव करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और चूंकि ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि निरोगी तो हम सभी को रहना है और हम रहना भी चाहते हैं, परंतु इसके लिए हमें क्या कुछ मेहनत करनी है, उसके बारे में अगर सही जानकारी नहीं होगी तो हम रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, रोग हमारे शरीर में पनपने लगेंगे और बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में आने लगेंगी। क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो वो कम या ज्यादा तो हो सकते हैं परंतु खत्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए सबसे जरूरी है अपने आप को एक ऐसी सुरक्षा शील्ड के अंदर रखना, यानी सुरक्षा कवच में रखना जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर सके। और यह तब संभव है जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर अलग अलग रोगों के बारे में रोजाना आपको बताया जाता है, उनके उपचारों से आपको अवगत कराया जाता है ताकि आप अपना उपचार स्वयं कर सकें और उनके लक्षणों के आधार पर आप सही चुनाव कर सकें नुस्खों के। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचारों को लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे शारीरिक थकान की। ये एक किस्म का रोग तो नहीं है, परंतु रोगों की वजह यह जरूर है। क्योंकि थकान होना, जरूरत से ज्यादा काम कर लेना या कभी कभी काम नहीं भी करना तो अपने आप ऐसी थकान महसूस होती है जैसे बहुत सारा काम कर दिया। शरीर का टूटना, इसकी वजह से अनिद्रा की भी समस्या आती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे आप किन किन चीजों को वजह मानते हैं? देखिए, थकान होने का मुख्य कारण एक ही है, आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है। अच्छा। खाना पच नहीं रहा, पेट में जाके सड़ रहा है। अब वो सड़ा हुआ गुर्दे के ऊपर ऐसे बैठा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब उसने जो थोड़ा बहुत खून बुला के तिल्ली को दिया, और तिल्ली ने उल्टा फेंक दिया, दिल को नहीं दिया। अब जो आपका पुराना खून था वो गाढ़ा भी हो गया, नया खून बना नहीं। तो नसों के अंदर उसका जैसे गंदी नाली में कूड़ा करकट पड़ के पानी रुक जाता है, ऐसे खून का दौरा कम हो गया, आपको थकावट हो गई। जब भी जरूरत से ज़्यादा काम होता है तो खून के अंदर थकावट आती है। अच्छा। खून गाढ़ा हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप काम करते तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है। हाँ बिल्कुल। आप पानी पीते हैं बार बार, तो पानी अंदर जाने से खून थोड़ा पतला होता है, तो आपको राहत मिलती है। अब इस पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। सबसे अच्छा नुस्खा तो है कि जहाँ पे ताज़ा नारियल मिलता है उसको लाएं, उसका पानी निकालें और एक गिलास पानी पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। उसके पीने के आधे घंटे बाद आपको थकावट महसूस नहीं होगी। परंतु जो नारियल लाके महीनों के 2 महीने के पड़े हुए हैं, उसका पानी पिएंगे आपको लाभ नहीं होगा। उसकी जगह आप या तो चीकू लाएं, चीकू ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम। 10 चीकू आप रोज खाने शुरू कर दें।
15 दिन में आपका शरीर का पूरा ढांचा बदल जाएगा। अब चीकू आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको खुमानी तो मिल रही, लीची मिल रही है, लीची आप 10 लीची रोज खा लो तो भी आपको वही ताकत मिलेगी। यदि कुछ भी ना मिले तो आप पका हुआ नींबू लाएं, एक नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल दें और उसमें 4 चम्मच शहद मिला दें। अब उस गिलास को पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं, सिप सिप करके पीना है। हर 4 घंटे बाद 1 नींबू 4 चम्मच शहद मिला के पीना शुरू करें। आपकी थकावट तो पहले दिन खत्म हो गई। अब जो आपका होमोग्लोबिन दिन पर दिन कम होता जा रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया। शहद जैसे गले से नीचे उतरता है वो तो उसी ग्रुप में चला जाता है जिस ग्रुप का खून है। नींबू जाके लीवर की धुलाई, पैंक्री की धुलाई, पित्ते की धुलाई करता है, गुर्दे की धुलाई करता है। जो उन्होंने अपना काम नहीं पूरा किया उससे काम को कराता है और खून बढ़ना आपका शुरू हो गया, आपकी कमजोरी दूर हो गई। जब आप तली हुई चीजें खाएंगे, छना हुआ आटा खाएंगे, धुली हुई दालें खाएंगे, छिली हुई सब्जियां खाएंगे, तो उसमें जो आपके लीवर को सपोर्ट करने वाली चीजें थी वो तो कूड़ेदान में डाल दी। आप आपने कचरा अंदर भरा, अब कचरे से वो ढक गया लीवर, उसकी पाचन शक्ति वो काम नहीं कर रही पूरा, तो आपको रोग पैदा हुआ। तो शरीर का जो थका थका रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि एनर्जी बिल्कुल नहीं है। हालांकि इससे संबंधित एक बात मैं और पूछना चाहूंगा गुरुजी, क्योंकि कहते हैं कि जब भी ऐसा थकावट महसूस होती है या शरीर टूटा टूटा लगता है, बाजार में ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिसको पीने मात्र से कहा जाता है कि कुछ ही देर में एक नई ताजगी और एक नई एनर्जी आती है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा जी। पूरे संसार में मेडिकल में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, वो नशे की दवाई है। जब आपके शरीर के अंदर नशा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं ठीक हो गया, ठीक नहीं होते। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, इसमें फार्मेसी में जो दवाई बनती है उसमें नुस्खा पूरा नहीं है, तो आराम कहाँ से मिलेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसकी दवाई आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है और इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, रोग कितना भी पुराना, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। ये इसके पीछे कारण होता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जब भी आपके शरीर में आपको थकावट महसूस हो, बहुत टूटा टूटा महसूस करें आप अपने आप में शरीर में, तो कहीं ना कहीं आप समझें कि जो पेट है, जो लीवर है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। क्योंकि भोजन तो आप वही खा रहे हैं जो आप रेगुलर लेते हैं, काम भी आप वही कर रहे हैं, कुछ अलग से आपने नहीं किया है, परंतु उसके बावजूद भी अगर आपके शरीर में इस तरीके की ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, तो ये सीधे सीधे लक्षण हैं आपके लीवर की खराबी के। यानी कुछ तो ऐसी दिक्कत है जो परेशानी शुरू होने वाली है। सही समय पर सही इलाज ही हर एक रोग का उपचार होती है। तो इसीलिए आप सही समय पर इन नुस्खों को जरूर करें और समय समय पर इनको करते रहें। और नुस्खे भी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है या बहुत ज्यादा मेहनत वाले नहीं है, वही चीजें हैं, वही फल हैं, वही सब्जी हैं, वही सब चीजें हैं जिनका प्रयोग आप आमतौर पर करते हैं, लेकिन उनको औषधियों के तौर पर कैसे प्रयोग करना है वो गुरुजी ने अभी आपको बताया है। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप चाहते हो पढ़ना तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों से भी ज्यादा रोगों के बारे में विस्तार से वर्णन है। रोगों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनके होते हैं उपचार, उन सभी के बारे में आप पढ़ पाएंगे संक्षिप्त रूप से ये पुस्तकों के जरिए। इन पुस्तकों को आप मंगवा सकते हैं
संस्थान के नंबरों पर कॉल करके। लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हेलो। सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, सुन पा रहा हूँ सर मैं। जी जी, बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है सर, विष्णु रामेश्वर गायकवाड़। मैं महाराष्ट्र संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। विष्णु जी, गुरु जी आपको सुन रहे हैं। जो भी आपका सवाल है सीधा आप बात कर सकते हैं गुरु जी से। जी सर, मेरा बच्चा है, 1 महीने का है। अभी 1 महीना आज कंप्लीट हो गया। उसको सूखे रोग के लक्षण है। उसका जब हुआ था तब इसका वेट था 2.5 किलो। अभी उसका वेट मेरे को लग रहा है 700 ग्राम से कम हुआ है। और उसको दिन में 20 से 21 बार मोशन होते। मोशन में पानी का प्रमाण ज्यादा है। जी। देखिए, ये सारे लक्षण होते हैं सूखे रोग के। और सूखे रोग का इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। आप स्वयं इसका उपचार अपने घर में कर सकते हैं। पहले एक ऊन का कम्बल लें और कम्बल की 4-6 तह करके देसी मुर्गी का अंडा लाके तोड़ के जो पीले रंग की जर्दी हो कम्बल पे गिरा दें। और फिर बच्चे को गुदा के बल उस अंडे की जर्दी के ऊपर बैठा दें। 5 मिनट में वो जर्दी गुदा के रास्ते सारी उसके पेट में चली जाएगी। और उसके घंटे 1.5 घंटे बाद उसको दस्त के द्वारा वो निकल जाएगी बाहर। और जो अंदर सूखे रोग के कीटाणु हैं उस जर्दी में लग के वो बाहर निकल जाएंगे। ये जब तक जर्दी अंदर जा रही तब तक प्रतिदिन करेंगे तो बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा और इसका सूखा रोग समाप्त होगा। बच्चा बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। तो ये जो उपचार है बहुत रेयर ऐसे उपचार हैं जो बताए भी जाते हैं, और जो इसीलिए जो उपचार बताया है इसको आप नोट आपने कर लिया होगा।